एक नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के वेबसाइट, जैसे कि आप गूगल पे सर्च करेंगे PASSPORT पासपोर्ट सेवा। ओके, ये गूगल पे सर्च करने के बाद आप यहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ पासपोर्ट सेवा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है ये। उसके बाद आप अगर पहली बार हैं तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले भी कर चुके हैं या फिर आपका किसी तरह का आईडी बना हुआ है पासपोर्ट बनाने से रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र पे लॉगिन करेंगे, नहीं तो आप न्यू यूज़र पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आइए हम करते हैं रजिस्ट्रेशन फर्स्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर टू अप्लाई एट CPB दिल्ली, क्योंकि जानते हैं इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, तो वहाँ का पासपोर्ट कुछ ज़्यादा फास्टली बनता है। खैर हम छोड़ देते हैं, हम पासपोर्ट ऑफिस लिखते हैं नॉर्मली में। और यहाँ पे पूछ रहा है कि पासपोर्ट ऑफिस कहाँ का, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना राज्य का जो कैपिटल है या फिर आपके राज्य में पासपोर्ट कहाँ कहाँ बनता है, पासपोर्ट ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, आप वो देख लें और वहाँ का शहर का नाम, सिटी का नाम डाल दें। जैसे कि हम बिहार से हैं तो हमारा जो मेन सिटी है जहाँ पे पासपोर्ट का मेन काम होता है वो पटना है, तो हम पटना क्लिक करेंगे। उसके बाद ये नाम मांग रहा है भाई, जिसका भी नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम डालना है यहाँ पे। जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ असगर KAIFI कैफ़ी। जैसे आपको यहाँ पे 2 कॉलम दिख रहा है भाई, सरनेम और गिवन नेम में, तो ज़रूरी नहीं है कि सरनेम में भी कुछ ना कुछ हो, आप तो खाली छोड़ सकते हैं सरनेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ये आपसे पूछेंगे, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ दे देना है जैसा कि आपका आईडी में होगा, सेम टू सेम डालना है। 1995 डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। फिर यहाँ ईमेल आईडी मांग रहा है, कोई ऐसा ईमेल आईडी जो कि आपका PC या फिर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन से लॉगिन क्या होना चाहिए वो ईमेल आईडी, क्योंकि एक्टिवेशन जो लिंक होगा वो आपका इसी ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। तो मैं अपना ईमेल आईडी इसमें डाल देता हूँ। फिर यहाँ पूछ रहा है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, तो हम नो करेंगे दोस्तों, क्योंकि लॉगिन आईडी और पासवर्ड बिल्कुल ईजी रखना चाहिए। सो हम अदर चूज़ करेंगे और नो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम ईमेल आईडी को अपना यूज़र आईडी नहीं बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लॉगिन आईडी डिफरेंट करेंगे, कुछ भी जो याद रहे भाई वो डाल देना है। जैसे कि पटना PASPORT पटना पासपोर्ट @123 डाल दिए हैं। अब यहाँ पे पासपोर्ट पूछ रहा है दोस्तों, पासपोर्ट ऐसा रखने की वो याद रहे आपको। उसके बाद ये हिंट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हिंट क्वेश्चन से यहाँ लिखा हुआ फेवरेट कलर, फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट फूड, तो हम बर्थ सिटी डाल दें। ये हिंट मांगने का मतलब होता है दोस्तों कि बाई चांस अगर आप किसी टाइम पासपोर्ट अगर भूल जाते हैं तो इस हिंट क्वेश्चन से आप अपना पासपोर्ट रिकवरी कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर हमारा डाला हुआ सब कुछ सही है दोस्तों तो ये ईमेल आईडी पे चला जाएगा। यहाँ पे ये पासपोर्ट के लिए कुछ अदर डालने के लिए कह रहा है, तो पासवर्ड क्रिएट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो टफ मानने के लिए मांगता है ये।
जैसा कि इस बार मेरा पासपोर्ट ले लिया तो यहाँ पे लिख दिया थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज़ क्लिक द लिंक इन ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी दिस लिंक विल बी एक्टिव ओनली टिल 24/8/2022 तक ये लिंक जो है वो वैलिड है। सो हम अपना ईमेल आईडी पे चलते हैं अभी दोस्तों। तो जैसे कि हम अपना ईमेल आईडी में आ चुके हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पासपोर्ट एडमिन लिखा है, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के लिए कह रहा है यहाँ। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। इनबॉक्स खुलने के बाद तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ पोर्टल passportindia.government.in पे, तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हम यूज़र आईडी डाले थे वो डालेंगे। और सबमिट कर देंगे। यहाँ देखिए बता रहा है आपका जो लॉगिन आईडी था वो सक्सेसफुल एक्टिवेट हो गया है। तो फिर हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे और यहाँ से हम वही आईडी डालेंगे। ये ऑटोमेटिक ले लिया दोस्तों। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये पासपोर्ट पूछ रहा है TUFG@123 कैरेक्टर डालना है 7H7A2F9। फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये मादा चौथ हमेशा लोचा करता है। तो यहाँ पे लिख रहा है भाई हो गया है मेरा सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है वीव सेव एंड सबमिट SMS अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइशू ऑफ पासपोर्ट। तो हम अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये बता यू कैन फिल एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड। तो दोस्तों हम ऑनलाइन करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये स्टेट हमारा जो भी है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। बिहार डिस्ट्रिक्ट मेरा जो है वो भी डालेंगे हम। फिर यहाँ पूछ रहा है फ्रेश पासपोर्ट, तो भाई हम नया अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश डालेंगे। रीइशू करना है रीइशू डालेंगे। तत्काल नॉर्मल। तो फ्रेश पासपोर्ट नॉर्मल में 36 पेज का आता है दोस्तों। तो यहाँ डाल दिए हम। अब यह नाम पूछ रहा है, याद रखना ये नाम स्पेशल है दोस्तों। तो असगर नीचे सरनेम डाल देंगे जो लास्ट नेम है मेरा। जेंडर के लिए कर रहे हैं, जेंडर आपका जो भी वो डाल दें। अब ये पूछ रहा है हैव यू एवर चेंजड योर नेम, आपने अपना नेम कभी बदला है या बदलना चाहेंगे? तो नहीं करना है दोस्तों। और ये भी पूछ रहा है कि कहीं आपको दूसरा जगह जानता है तो भूल से भी ये मत डालना दोस्तों, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह रहते हो या कोई जानता है तो फिर इंक्वायरी वहाँ चली जाएगी आपकी, तो बहुत परेशानी होगी पासपोर्ट बनने में। तो बेटर है कि आप एक ही एड्रेस हमेशा दें और एक ही एड्रेस शो भी करें और बताएं भी सबको। तो हम यहाँ पे नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ दोबारा पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड में वो डाल देना है। और ये पूछ रहा है इज़ योर प्लेस ऑफ आउट ऑफ इंडिया, तो भाई वो नहीं है तो नहीं। प्लेस ऑफ विलेज बर्थ मतलब आपका जो टाउन है बर्थ प्लेस वो डाल दीजिए। तो अररिया कर दीजिए हम। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करने के लिए फिर कह रहा है ये, तो हम स्टेट डालें। फिर डिस्ट्रिक्ट
प्री मैरिज स्टेटस पूछ रहा है, मैरिड है, डिवोर्सेड है, सिंगल है, सेपरेट है, क्या है आप? तो मैरिड है तो मैरिड डालिएगा, सिंगल है तो सिंगल, डिवोर्सेड है तो डिवोर्सेड डालिएगा। सिटीजन ऑफ इंडियन भाई, तो भैया बर्थ हम पैदाइशी इंडियन है। पैन कार्ड अगर आपके पास है डाल दीजिए, वोटर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप किस तरह का काम करते हैं आप? गवर्नमेंट, प्राइवेट, होम मेकर, नॉट एम्प्लॉय, अदर वगैरह जो भी हैं आप डाल दीजिए। हम यहाँ सेल्फ एम्प्लॉय डालेंगे दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो भी हैं, ग्रेजुएट हैं, 7th पास हैं, 10th पास हैं, बिटवीन 8 9 स्टैंडर्ड जो भी है वो भी डालें आप। अब ये पूछ रहा है मेन चीज़ दोस्तों, इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ACR कैटेगरी या ACR कैटेगरी? इमिग्रेशन चेकिंग रिक्वायर्ड। तो दोस्तों जब आप कहीं जाते हो, वीज़ा लग जाता है जब आप कहीं जाते हो अदर कंट्री, तो आपका जो है इमिग्रेशन होता है पासपोर्ट पे। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि ये आदमी भाई इमिग्रेशन के लिए अवेलेबल है या फिर नहीं कर सकता है इमिग्रेशन, क्योंकि बहुत सारा आदमी होता है, बहुत बार आया जाया होता है, या फिर बहुत आदमी को बाहर से जाने वाला होता है बहुत तरह का, या फिर पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो भाई उन लोगों का इमिग्रेशन नहीं भी होता है, ठीक है, उनको सारा डॉक्यूमेंट होता है, प्रूफ रहता है। तो ये कहने का उद्देश्य है इसमें। तो खैर अगर 10th पास देंगे तो ऑटोमेटिकली कि हम नहीं कर देंगे, या फिर अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमें किसी तरह कोई परेशानी बात वगैरह है तो हम पूछ सकते हैं इसमें जा कर के, तो यस करेंगे हम, ठीक है। अब ये पूछ रहा है विजिबल कोई दाग आपके चेहरे पे कुछ वगैरह वगैरह कुछ भी है तो ये हम खाली छोड़ देंगे। एग्री पे क्लिक करेंगे, सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, और एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों, इज ईदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस या गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी आपका जो पेरेंट है वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में है या था, ये पूछ रहे हैं। तो जैसा है आपका वो कर दें आप, मेरा नो है तो नहीं कर देते हम। फिर यहाँ जाकर इनसे माई डिटेल में क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये मेरा एक कॉलम खुल गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये अपना फादर का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे, मैंने एड्रेस देना है दोस्तों यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि पासपोर्ट फिल करने के टाइम में सब कुछ आप सही से डालिएगा। मदर नेम, लीगल गार्जियन अगर कोई आपका नाम है, जैसे कि बड़े भाई वगैरह वगैरह। स्पाउस ने मैरिड है तो आप अपना वाइफ का नाम डालें, नहीं है तो छोड़ दें। सरनेम वगैरह कुछ है, अपना नहीं है तो नहीं डालेंगे। ये भी हो चुका दोस्तों। फिर यहाँ हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ ये मेरा एड्रेस पूछ रहा है कि इज़ योर पर्सन एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो नो। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट डालने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो आपको आधा एड्रेस यहाँ पे डालना है, जैसे कि आप किस टोले मोहल्ले से हैं, या फिर अगर आप नगर परिषद नगर निगम में हैं तो वार्ड वगैरह से डालना है, लैंडमार्क डालना है। पंचायत से हैं तो वार्ड नंबर वगैरह। कोड डाल दिए हैं। विलेज और टाउन पूछ रहा है दोस्तों, तो हम बसंतपुर। विलेज और टाउन में हम दो चीज़ डाल देते हैं, पोस्ट ऑफिस का नाम। इस तरह से एड्रेस पूरा आता है, इसलिए बिहार अररिया पुलिस स्टेशन मेरा है दोस्तों, जहाँ भी हम डाल देंगे। पिन कोड अपने एरिया का क्या है वो डालना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो डाल दीजिए। टेलीफोन नंबर वगैरह अगर कुछ है तो, मेरा नहीं है तो नहीं डालेंगे। इस परमानेंट इज अवेलेबल, यस। सेव कर लें, आपका आगे लिए बेटर रहेगा।
फिर हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यानी कभी अगर विदेश में हम रहते हैं तो इमरजेंसी में कोई परेशानी आ जाए तो भाई किसको कॉल करेंगे, उनके बारे में लिख दीजिए आप, ब्रदर, सिस्टर या फिर जो सीनियर है आपके यहाँ। यहाँ सेव करेंगे सेफ्टी के लिए, ताकि मेरा फॉर्म बर्बाद ना हो। कभी कभी होता है अचानक नेट वगैरह चला जाने से दिक्कत होता है, इसलिए ऐसा करें। डिटेल अवेलेबल, डिटेल नॉट अवेलेबल कर रहे हैं भैया, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह लगाना है हमको, तो उसका डिटेल मेरे पास अवेलेबल है तो हम यस पे क्लिक करेंगे, या नहीं है तो नहीं पे करेंगे। क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि पहले से कोई पासवर्ड अगर आपका बना हुआ था तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह अवेलेबल है, तो भाई हमने पहले कभी अप्लाई ही नहीं किया है तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है पहले से रिलेटेड पासपोर्ट का, तो सो हम नो डालेंगे। डिटेल नॉट अवेलेबल, हैव यू अप्लाई फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, हम पहले अप्लाई नहीं किए हैं तो नहीं डालेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपका जो रिकॉर्ड है, क्राइम रिकॉर्ड हो गया, पुलिस से रिलेटेड हो गया, किसी समस्या वगैरह से, ये सब के बारे में पूछता है कि क्या आपका पुलिस केस में कोई नाम है, क्या आपका बैकग्राउंड में क्राइम रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी है, या फिर आप किसी केस वगैरह का विक्टिम है, या फिर आप किसी एविडेंस वगैरह। तो यहाँ पे हम नो करेंगे हर जगह पे, क्योंकि अगर हमको पासपोर्ट बनना है दोस्तों तो ऐसा कुछ भी हमको नहीं देना होगा, नहीं तो हमारा पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मेरा पासपोर्ट का सिंबल खुल के आ गया, भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया, टाइप पी, राष्ट्रीय कोड इंडिया। पासपोर्ट नंबर जब बनेगी तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आएगा, उपनाम कैफी असगर आ गया दोस्त, देख रहे हैं आप। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सब कुछ आ गया है, यहाँ देख लीजिए। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है क्योंकि हम नए 10th नहीं दिए थे। और यहाँ पे जहाँ मस्जिद टोला मेरा एड्रेस वगैरह सब कुछ आ गया है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। देख के यहाँ सब ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप क्या देना चाहेंगे। तो प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, या फिर सर्टिफिकेट है स्कूल का, आप वो भी दे सकते हैं। वो डालने के बाद यहाँ पे एग्री करेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का नाम लिख दीजिए, क्योंकि पूछ रहे हैं प्लेस जहाँ से अप्लाई करते हैं। सेव माई डिटेल पे जाएंगे, फिर हम सेव हो गया मेरा डिटेल्स मेरे पास। तो यहाँ से दोस्तों पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का पूछ रहा है, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्शन, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको ऑनलाइन पेमेंट कटाना है दोस्तों 1500, तो हम यहाँ पे एंड शेड्यूल में जाएंगे, वहाँ से मेरा नेट बैंकिंग का आएगा, जैसे भी हम कटाना चाहेंगे, चाहे हम ATM कार्ड से या नेट बैंकिंग से कटा देंगे और अपॉइंटमेंट डेट ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम आपको एग्जांपल के लिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम अभी डेट नहीं ले रहे हैं, कोई तरह का फीस नहीं है, एक सिंबल था बताने के लिए। आगे अगर आप लोगों को कुछ भी जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको सारा प्रोसेस इसके बाद का भी दिखा देंगे। किसी का रियल पासपोर्ट अप्लाई का हम डेट लेकर के आपको बताएंगे।